हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा आप लोग जानते हो, वीक में एक बार हम लोग जरूर शेड्यूल करते हैं लर्न बाय मैप्स फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स। इस क्लास का आज हम सेट जो कवर करेंगे वो होगा 37। अब तक 37 सेट्स इस क्लास के मैंने आपके लिए क्रिएट करे। पूरे वीक में जो भी न्यूज आ रही है, जो भी करंट अफेयर्स, स्टैटिक अफेयर्स में इंपॉर्टेंट मैप कंटेंट है, उसको हम एक क्लास में एक साथ पढ़ लेते हैं। तो पिछले पूरे हफ्ते में जितने भी इंपॉर्टेंट मैप्स थे उन सबको आज हम इस एक क्लास में डिस्कस करेंगे। अपने सेट 37 में शुरू करते हैं। चलते हैं आज के हमारे पहले मैप के ऊपर। रिसेंटली इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी जाते हैं यूएसए। वहां क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स का समिट था। वहां पर वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन कहते हैं कि इंडिया हैज एवरी राइट टू डिफेंड इट्स पीपल। मतलब अगर कोई टेररिस्ट अटैक होगा तो हम तो इसी तरह से ऑपरेशन सिंदूर में ऐसे ही रिप्लाई देंगे। क्वाड असल में 4 कंट्रीज का ग्रुप है, यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ये 4 कंट्रीज मिलकर बनाती हैं क्वाड को। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव है इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, जिसको मिलकर बोलते हैं इंडो पैसिफिक। इसको फ्री एंड फेयर रखा जाए। कहीं चाइना की नेवी बहुत बड़े स्केल पे यहां पर मनमानी ना करने लग जाए, गलत तरीके से डोमिनेट ना करने लग जाए। इस चीज को रोकने के लिए ही क्रिएट किया गया था क्वाड। यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक ग्रुप। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी पहुंचते हैं चाइना टू अटेंड एससीओ समिट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब समिट में तो कुछ बहुत पॉजिटिव चीजें नहीं निकल कर आ पाई, पर उनकी मीटिंग होती है विद द चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर और बातचीत की जाती है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है, इसके इश्यूज रिजॉल्व करने चाहिए। जो ऑफकोर्स चाइना नहीं करेगा, वो बोल देते कि हाँ हम करेंगे, पर कुछ होगा नहीं। जैसे हम थोड़ा सा अगर समझें, यहां पर अक्साई चिन और एलएसी का इशू है, उत्तराखंड में इशू है, सिक्किम में इशू है, अरुणाचल में, यहां पर आपको पता होगा नेपाल के साथ लिपू लेक पास का इशू है। चाइना का जितनी कंट्रीज के साथ बॉर्डर है ना, हर कंट्री के साथ चाइना किसी ना किसी बॉर्डर डिस्प्यूट में। शायद ये उस कंट्री का नेचर है। जिस तरह से वहां इलेक्शंस नहीं होते, एक ही पार्टी है, उसके एक ही लीडर रूल करते जा रहे हैं, तो लोगों को डाइवर्ट करने के लिए भी बॉर्डर इश्यूज को चाइना यूज करता है कि हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी पे अटैक हो चुका है, देखो इंडिया बॉर्डर पे क्या कर रहा है, तुम लोग प्रोटेस्ट करोगे, इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन बाद में होगा, पहले बॉर्डर को प्रोटेक्ट करो। ये चाइना की पॉलिटिक्स में बहुत बड़े स्केल पे यूज किया जाता है। तो काफी सारे इश्यूज हैं। जब गलवान इंसिडेंट हुआ उसके बाद बहुत बड़े स्केल पे फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की गई चाइना की तरफ से, तो हमने भी अपनी तरफ से करी, जो आज तक भी कम नहीं हो पाई। पर कोई चांस नहीं है कि चाइना किसी भी तरह के बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने की तरफ जाए। इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। रिसेंटली लद्दाख यूनियन टेरिटरी ने डिक्लेयर किया कि उसके जो गांव है एलएसी और एलओसी पे, उनमें से 52 विलेजेस को रिजर्व एरिया डिक्लेयर किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? 2019 में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में से जम्मू एंड कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी क्रिएट की गई। अब आपको यह भी पता होगा, यहां पर काफी बड़ा एरिया है जो असल में पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और इस लाइन का नाम है एलओसी। यहां पर बहुत बड़ा एरिया है जो अक्साई चिन है, जो इलीगली चाइना ने कैप्चर किया हुआ, इस लाइन का नाम है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, और यहां पर बीच में है सियाचिन ग्लेशियर। तो ये वो सारा पार्ट है जो एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन फोर्सेस के कंट्रोल। अब पहले तो ये सारा का सारा होता था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, पर 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बना दिया जम्मू एंड कश्मीर यूटी और सारे को बना दिया लद्दाख यूटी। अब जो लद्दाख है उसके बहुत सारे गांव यहां पर है एलओसी पे, और काफी सारे गांव यहां पर भी हैं एलएसी पे, ठीक है। तो इनमें से 52 विलेजेस को रिजर्व एरिया डिक्लेयर करने का मतलब है हम नहीं चाहते कि इन गांव में जो लोग रह रहे हैं उनको माइग्रेट करना पड़े, कहीं और जाके रहना पड़े, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास वहां पर प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉब्स नहीं है। तो रिजर्व एरिया डिक्लेयर करने के बाद वहां के लोगों को रिजर्वेशन वगैरह दिया जाएगा, थोड़ा एम्प्लॉयमेंट में हेल्प की जाएगी, ताकि वो इसी रीजन्स में रहें, बिल्कुल बॉर्डर पे रहें,
और कंट्री के लिए और डिफेंस फोर्सेस के लिए आंख और कान का काम करें, रेगुलर अपडेट्स देते रहे। ये काफी बड़ी प्रॉब्लम हमें उत्तराखंड में भी देखने को मिलती है कि बिल्कुल जो चाइना बॉर्डर पर उत्तराखंड के गांव है वो खाली हो रहे हैं क्योंकि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए सरकार एक स्कीम भी लेकर आई है, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, जो उत्तराखंड हिमाचल जैसी स्टेट्स में लागू होती है। पर लद्दाख अपनी प्रॉब्लम को एक अलग तरीके से यहां पर सॉल्व करना चाहता है। 52 villages adjoining LAC LOC in Ladakh to be reserved areas. रिसेंटली पूरी कंट्री में जो भी गवर्नमेंट है बीजेपी या एनडीए की, उसने पूरी कंट्री में बहुत बड़े स्केल पे इनिशिएटिव्स रखे जिसमें बताया व्हाट एक्चुअली हैपेंड 50 years ago, जब जून 25 1975 को इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा एक नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाती जिसकी जरूरत नहीं थी। एग्जैक्टली आज से 50 साल पहले हुआ था। तब ये छोटा सा आइलैंड कच्चातीवू जो गिफ्ट कर दिया गया था श्रीलंका को, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसके साथ आई। जैसे अब श्रीलंका की नेवी यहां भी डिप्लॉयड है तो हमारे काफी सारे मछुआरे फिशर पर्सन को प्रॉब्लम होती है। एस जयशंकर यहां पर कह रहे हैं कि ये जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो भी गलत थी, इस इमरजेंसी में जो फैसले लिए गए थे वो भी गलत थे, इंक्लूडिंग द ट्रांसफर ऑफ कच्चातीवू टू श्रीलंका। तो इस आइलैंड को 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा गिफ्ट कर दिया गया था श्रीलंका, जो ऑफकोर्स गलत है क्योंकि ये आइलैंड ऐसा भी नहीं है कि पूरा हमारे कंट्रोल में था, पर हाँ दोनों में इसके ऊपर किसी का फिक्स कंट्रोल नहीं था। पर जब गिफ्ट ही कर दिया तो आपने सारा कंट्रोल श्रीलंकन नेवी को दे दिया। अगर हम फॉलो करें, आई होप आपने सुना होगा यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, तो वो कहता है जहां तक आपका लैंड है उसके बाद आपको टेरिटोरियल वाटर्स मिलता है, कंटेजियस जोन मिलता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिलता है, वो सब बढ़ गया श्रीलंका का इस पूरे एरिया में। तो फिशर पर्सन्स को बहुत प्रॉब्लम होती है यहां पर। 6 साल के गैप के बाद फिर से शुरू हुई है माउंट कैलाश और लेक मानसरोवर की यात्रा। अब 6 साल तक बंद क्यों थी? देखो, वैसे तो यह यात्रा होती है तिब्बत में, पर तिब्बत को 1950 में चाइना ने एनेक्स करना शुरू कर लिया था, कब्जाना शुरू कर लिया था। तो आज टेक्निकली ये यात्रा के लिए आपको चाइना जाना है। और इंडिया चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हुए गलवान में, फिर कोविड आ गया, उसकी वजह से इतने सालों तक ये बंद थी। कैलाश मानसरोवर की यात्रा में मानसरोवर लेक और कैलाश पर्वत, ये 2 स्पॉट्स आते हैं। आपको पता होगा मानसरोवर लेक में जनरल जोरावर सिंह जी की कहानी, उनका जो मेमोरियल भी है, ठीक है, वो भी एक बहुत अपनी कहानी है। अभी इंडियन आर्मी एक टैंक बना रही है लद्दाख के लिए, लाइट वेट टैंक, उसका नाम है जोरावर टैंक ऑन द नेम ऑफ जनरल जोरावर सिंह। असल में उन्होंने डोगरास को बहुत बड़ा एरिया एक टाइम पे लाकर दे दिया था टिल लेक मानसरोवर। आप इसके बारे में और भी ज्यादा पढ़ सकते हो। जो तिब्बत कंट्री हुआ करती थी 1950 तक, उसकी कैपिटल थी लासा। आज तिब्बत चाइना की एक प्रोविंस बन चुका है इलीगली, तो तब भी उन्होंने इसकी कैपिटल लहासा को ही रखा हुआ है। तो यह है कैलाश मानसरोवर की यात्रा। दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके मेंबर्स की मीटिंग होती है और यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला हुआ है नेटो कंट्रीज पे कि तुम सब अपना डिफेंस बजट बढ़ाओ। देखो नेटो का कंसेप्ट क्या है, ये सब कंट्री नेटो कंट्रीज हैं। अगर इनमें से किसी एक नेटो कंट्री पे भी किसी नॉन नेटो कंट्री ने अटैक कर दिया, यहां से या यहां से या यहां से, तो माना जाएगा सारे नेटो पे अटैक हो चुका। एक नॉन नेटो कंट्री ने किसी एक नेटो कंट्री पे अटैक किया तो माना जाएगा सारे नेटो पे अटैक हो चुका है। अब इससे बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज को लगा कि हम पे तो कोई अटैक ही नहीं कर सकता, अगर हम पे अटैक हुआ तो यूएस वगैरह सबको आना पड़ेगा, रशिया तो बिल्कुल अटैक नहीं कर सकता। तो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने अपने डिफेंस बजट घटा दिए कि यूएस बैठा तो वो देखेगा। इससे बर्डन यूएसए पे बहुत बढ़ने लगा और ट्रंप ने इस बार प्रेशर डाल डाल के सारी नेटो कंट्रीज को मनवा दिया कि भाई वो अपनी पूरी जीडीपी का 5% अपने डिफेंस पे खर्चेंगे ही खर्चे। ठीक है, तो नेटो का लॉजिक बहुत सिंपल है, यह है अटलांटिक ओशन और यह है उसका नॉर्थ पार्ट, तो यहीं से नाम आया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूएस, कनाडा और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज का एक ग्रुप है। जब सोवियत यूनियन टूटा 1991 में और बहुत सारी कंट्रीज फ्री होगी जैसे बाल्टिक कंट्रीज, तो इसको भी नेटो ने अपना पार्ट बना लिया। यूक्रेन भी नेटो को ज्वाइन करना चाहता था, ये रहा यूक्रेन, और उसी पे रशिया यूक्रेन के बीच में इतना बड़ा डिस्प्यूट हो गया। फाइनली कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हो चुकी है। एक सिंपल सा मैप, 2 रूट्स हैं, पहलगाम से और बालताल से। जो पहलगाम में अटैक हुआ था
उन अटैकर्स का ये भी एक मोटिव था कि इस यात्रा पे भी इंपैक्ट डाला जाए, इस यात्रा को भी रुकवाने की कोशिश की जाए। पर मैक्सिमम श्रद्धालु जो जा रहे हैं वो चाहते हैं कि वो उसी रूट से जाएं, एक मैसेज सेंड करना चाहते हैं। तो फाइनली इस यात्रा की शुरुआत कर दी गई, पहलगाम बालताल। एक बार आप इस पूरे रूट को अच्छे से देख सकते हो। इसके साथ आज के इस लर्न बाय मैप्स की क्लास में जो इंपॉर्टेंट मैप्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूरे वीक में इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपके साथ डिस्कस किए। मिलेंगे अपनी ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक। तब तक ले थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।